नारायणं नमस्कृत्यं सेवा परमो धर्मः। मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे सखाओं, ऑनर्स ज्योतिष एंड अध्यात्म के इस चैनल पर मैं पंडित राजेश पुरोहित आपका हृदय से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, इसके पूर्व वाले वीडियो में हम श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसी महात्म्य की कथा का श्रवण कर रहे थे। आज उसी कथा का आगे से वर्णन करते हुए मैं उसी कथा का महात्म्य कथा का आपको श्रवण कराऊंगा। परंतु उसके पूर्व जो हमारे 3 नियम हैं, हमें उसका पालन करना चाहिए। और सिर्फ श्रीमद् भागवत महापुराण का हम श्रवण कर रहे हैं इसलिए उन नियमों को पालन करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। आप कोई भी कार्य कर रहे हों जहाँ पे स्वयं की उन्नति का प्रश्न आता है, जहाँ हमारे परिवार का, कुटुंब का, जन कल्याण का, समाज का, देश का, विश्व का जब उन्नति का प्रश्न आता है, इसके कल्याण की बात आती है, तो हमें ये 3 नियमों का पालन करना ही चाहिए जो कि शास्त्र विधि से पूर्ण है। पहला है कि सबसे पहले आप स्वस्ति वाचन का स्मरण करें, पाठ करें। यदि आपको स्वस्ति वाचन नहीं आता हो तो उसकी एक लाइन का प्रयोग करें, एक मंत्र का उच्चारण करें। दूसरा, प्रभु का स्मरण, ध्यान और चिंतन मनन करें। और तीसरा ये है कि कीर्तन करें। स्वस्ति वाचन से ये रहता है कि हमारा अंतकरण जो है वो शुद्ध होता है, जिससे हमारे भीतर जन कल्याण की, विश्व कल्याण की भावना उत्पन्न होती है और हम जीवों के प्रति सद्भावना प्रकट करते हैं। ध्यान करने से प्रभु का प्रकाश हमारे भीतर उतरता है और वही प्रकाश फिर हम लोगों में व्याप्त करते हैं। जैसे सूर्य भगवान, जिन्हें हम सूर्य नारायण भी कहते हैं, उनका प्रकाश, प्रभु का प्रकाश पहले उनके भीतर आता है और फिर उनके भीतर से सारे तीनों लोकों को, ब्रह्मांड, जगत, विश्व को प्राप्त होता है। इसलिए भगवान ने कहा है, यदादित्य कथम तेजो और न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकाः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यदा आदित्य कथम तेजो जगत भास्ये यतेखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। ये भगवान ने कि पहला प्रकाश जो सूर्य और अग्नि और इनमें जो प्रकाश है वह प्रकाश मेरा ही है। तो सूर्य, चंद्रमा या अग्नि हमें जो प्रकाश देते हैं वो प्रकाश परमात्मा का है। वही प्रकाश ध्यान, स्मरण, चिंतन, मनन करने से हमारे भीतर आता है और फिर हमारे भीतर से जन कल्याण के लिए, विश्व शांति कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए वो बाहर प्रकट होता है। फिर उसके बाद कीर्तन करने से, क्योंकि हमें प्रभु का प्रकाश मिला है। भाई जैसे उदाहरण के तौर पे एक आपको धन मिला है, तो आप उस धन का क्या करोगे? या तो परिवार में लगाओगे या कुटुंब में लगाओगे, और सोशल एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो तो समाज सेवा में लगाओगे, देश के प्रति हो तो देश में लगाओगे, मतलब कहीं ना कहीं। और स्वयं स्वार्थवादी हो तो उसको भोग में यूज़ करोगे, उपयोग करोगे। तो उसी प्रकार जब भगवान का प्रकाश हमारे भीतर आता है तो हम क्या करते हैं? तो हम करते हैं कीर्तन। उस कीर्तन से सबको आनंद होता है। तो सबसे पहले हम स्वस्ति वाचन का एक श्लोक उच्चारण करेंगे, जो करना ही चाहिए। हरि ओम मां भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। ये एक श्लोक है, एक मंत्र है। यूँ तो स्वस्ति वाचन बड़ा है, तो आप इसका उच्चारण करें। फिर इसके बाद प्रभु का बड़े ही सुंदर श्लोक का मंत्र कैसे उनका ध्यान करें। तो सबसे सरल है आज, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रया विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। उनका ध्यान करने के बाद
फिर कीर्तन करें। कीर्तन हम लंबा नहीं करेंगे, सिर्फ एक थोड़ा सा करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात स्वामी सखा हमारे, एकमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे। जब हम कीर्तन कर लेते हैं तो हमारी जो बॉडी में है, हमारे बॉडी के एक एक रोम से, छिद्र से भगवान के नाम का स्मरण होता है। और अब इसके बाद आप कथा का श्रवण करें या कीर्तन करें या स्वाध्याय करें या जाप करें या जो भी आप प्रार्थना करें, वो इन तीनों क्रियाओं के नियमों के बाद, पालन करने के बाद ही करें, जिससे आपके इष्ट की प्राप्ति 100% होगी। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि भगवान ने बोला है अज्ञाश्चा अश्रद्धानाश्चा संशय आत्मा विनश्यति। इसमें बिल्कुल आपको संशय नहीं करना है, 100% आपको इष्ट लाभ होगा, क्योंकि इसी के पहले बोला है श्रद्धावान लभते। जिसने इस पे श्रद्धा रखी उसको तुरंत लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अब आगे महात्म्य का श्रवण करते हैं। महात्म्य में जब सुखदेव जी के पास, मतलब सूत जी महाराज ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को ये बताया कि श्रीमद् भागवती महापुराण वह कथा है, वह शास्त्र है जो जीव को मृत्यु के भय से, जो भय क्रांत हो रहा है, उससे मुक्त करता है। क्यों? क्योंकि यही कथा श्री सुखदेव जी भगवान ने, बोलो सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को, जब उनका 7 दिन में मरना निश्चित हो गया था, उनको श्रवण कराई थी। अब सुखदेव भगवान जब परीक्षित को ये कथा श्रवण करा रहे थे, तो उसी समय देवता उन अमृत का कलश लेके आ गए। अब देवता उन अमृत का कलश लेके आए और परीक्षित से बोला कि हे परीक्षित, देखो तुम ये जो अमृत का कलश हम लाए हैं, इस अमृत का पान तुम कर लो, और जो सुखदेव जी हमें तुमको कथा श्रवण करा रहे हैं, उस कथा रस का पान हमें करा दो। और सुखदेव जी से भी ये विनती करी। अब जहाँ सुखदेव जी और परीक्षित बैठ के कथा का श्रवण कर रहे थे, उसी समय जब देवता प्रकट हुए तो सुखदेव जी ने सबसे पहले तो परीक्षित की ओर देखा कि भाई ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमने तो देवताओं को निमंत्रण नहीं दिया। हो सकता है कि राजा परीक्षित ने देवताओं को निमंत्रण दे दिया हो। तो राजा परीक्षित की ओर देखा। राजा परीक्षित ने बोला नहीं प्रभु, मैंने भी इन्हें निमंत्रण नहीं दिया। और जब देवताओं ने ये संवाद किया कि इस कथा रस के बदले परीक्षित को तुम अमृत पान करा दो, पहले सुखदेव जी ने सोचा कि भाई देवता इतने बड़े स्वार्थी हैं, स्व कार्य कुशलाहा देवा, मतलब अपना कार्य करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। तो स्व कार्य कुशला देवा, जब ये अपना कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं, और ये अमृत का कलश जो कि आसानी से प्राप्त नहीं हुआ, जिसके लिए देवासुर संग्राम हुआ, जिसके लिए समुद्र मंथन हुआ, जिसके लिए भगवान शिव को विष का पान करना पड़ा, नारायण को स्वयं मंदराचल पर्वत का भार कूर्म अवतार लेकर उठाना पड़ा, वही अमृत ये लेके आ गए। तो सुखदेव जी ने उन्हें डांट कर चिल्लाकर भगा दिया, जाओ देवताओं यहाँ से जाओ। अगर तुम याचक बन के मेरे पास आए होते तो मैं तुम्हें यह सुधा मतलब कथा रस का पान करा भी देता, पर तुम मेरे पास सौदागर बन के आए हो। सौदा भी कैसा कि कव कांच कव सुधा कव कथा पगा, कव कांच कव मणिर्महान,
श्रीमद्भागवतं शास्त्रम सुराणामपि दुर्लभम। बोले तुम सौदागर बन के आए हो, अगर याचक बन के आए होते तो मैं तुम्हें ये कथा रस का पान करा देता, पर तुम सौदागर बन के आए हो। अरे भाई, सौदा तो बराबर की वस्तु में होता है, आगे पीछे वाली वस्तु में या ऊपर नीचे वाली वस्तु में नहीं होता है। अब तुम लाए हो ये अमृत का कलश, ये जो अमृत का कलश तुम लेके आए हो भैया, इसका क्या होता है? इसके पान करने से पुण्य बढ़ता है, पुण्य बढ़ने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती और स्वर्ग के भोग प्राप्त होते हैं। परंतु जब ये पुण्य छीन हो जाता है तो तुम ये अमृत का पान कराना बंद कर देते हो और उसी जीव को मृत्यु लोक में वापस भेज देते हो, या नरक पीड़ा भोगने पहुंचा देते हो। और ये जो कथा अमृत रस पान है, मतलब कथा रस का जो पान है, ये तो जीव को निरंतर वृद्धि करता है और स्वर्ग से भी परे वस्तु यानी उस आनंद को, उस परम आनंद को, उस सच्चिद आनंद का सायुज्य प्राप्त कराता है। तो इसका और अमृत का और कथा रस का तालमेल तो हो ही नहीं सकता। और तुम इसका सौदा करने आए हो, चलो जाओ यहाँ से, निकलो, भगो। तो देवताओं को डांट फटकार कर भगा दिया। देवता भागे भागे अमृत का कलश लेके ब्रह्मा जी के पास चले गए। अब ब्रह्मा जी से बोला कि प्रभु देखो, ये हो गया घटना। नीचे मृत्यु लोक पे एक राजा नाम का परीक्षित है और एक सुखदेव जी नाम के ऋषि हैं जो भागवत कथा अमृत रस का पान करा रहे थे। हम उनके पास अमृत का कलश लेके गए तो उन्होंने हमें डांट फटकार कर गाली देके भगा दिया। मतलब यूं तो संत गाली नहीं देते हैं, पर संत का डांटना भी देव को गाली के समान लगा। तो जब ब्रह्मा जी के पास देवता ये विचार लेके गए कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा करा, हमारे साथ ऐसा करा, अब ब्रह्मा जी भी संकोच में पड़ गए। ब्रह्मा जी ने बोला, वाह, ऐसी क्या वस्तु है कि जो अमृत का कलश, मतलब अमृत को जिस कथा रस के आगे, जिस रस पान के आगे ठुकरा दिया गया, देखें इस राजा परीक्षित की गति क्या होती है, तब निश्चित करेंगे कि वाकई में ये कथा रस अमृत से ज़्यादा महत्वपूर्ण मूल्यवान है कि नहीं। तो 7 दिन बाद जब राजा परीक्षित की गति देखी ब्रह्मा जी ने तो आश्चर्यचकित हो गए। तो ब्रह्मलोक के अंदर सारे शास्त्रों को बुलाया, सारे वेदों को, सारों पुराणों को रखा। एक तराजू बहुत बड़ा सत्य लोक में, यानी ब्रह्मा जी के लोक के अंदर, ब्रह्मलोक के अंदर एक बड़ा तराजू रखा गया और सारे शास्त्रों को, वेदों को, पुराणों को, संहिताओं को, श्रुतियों को, स्मृतियों को रखा गया और एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा गया। अब श्रीमद् भागवत पुराण को एक पल्ले में रखा गया और एक पल्ले में सारे वेद शास्त्र पुराण श्रुति स्मृति रखे गए। तो देखा क्या गया कि भाई श्रीमद् भागवत महापुराण का पल्ला भारी पड़ गया और सारे दूसरे जो वेद पुराण हैं वो हल्के पड़ गए। अब जैसे ही वेद पुराण श्रीमद् भागवत पुराण का शास्त्र नीचे मतलब भारी पड़ा, तभी ऋषियों ने जाके घोषणा कर दी, लघुनियानि यानि जातानि गौरवेणिदं महता तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। मेनिरे भगवद रूपं श्रीमद्भागवतं शास्त्रं खलु भगवता प्रोक्तं श्रीमद्भागवतम। अब ऋषियों ने जाके घोषणा कर दी, क्या घोषणा कर दी कि सारे शास्त्र, सारे वेद पुराण, इन श्रुति स्मृतियों का त्याग कर दो। एक ही पुराण है, एक ही शास्त्र है, एक ही वेद है, एक ही श्रुति स्मृति है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये कुछ और नहीं है, ये तो साक्षात भगवान की वांग्मय मूर्ति है, हमारे ठाकुर जी का साक्षात वांग्मय विग्रह है। शब्द में मतलब शब्द ब्रह्म स्वरूप है और ये किसी और का नहीं है, किसी और का रचिता नहीं है, ये साक्षात भगवान के द्वारा रचिता गया है। अब जब ये श्रवण कथा उन्होंने श्रवण करी ऋषियों ने तो हाहाकार मच गया। अब शौनक आदि 88 ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, प्रभु अब ये बताइए कि श्रीमद् भागवत पुराण तो बड़ा विशाल है, 1000 वर्ष का इसका वो चल रहा है संकल्प, आज भी चल रहा है। अब ये मत सोचिए कि 1000 कल्प, सतयुग के 1000 कल्प वर्ष अभी तक गए नहीं है, वो आज भी श्रीमद् भागवत पुराण सूत जी और शौनक आदि 88,000 ऋषि श्रवण कर रहे हैं। नहीं तो आप सोचो कि समय विधि ऐसा नहीं है।
तो बोले 7 दिन की परंपरा पृथ्वी पे कहाँ से चालू हो गई। अब इसका भी थोड़ा सा विस्तार करिए, इस पे भी विशेष रूप से प्रकाश डालिए। सूत जी कहते हैं, एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। कि भैया एक बार पृथ्वी पे सनक सनंदन सनातन सनक आदि जो ऋषि हैं, ये चारों कुमार ऋषि पृथ्वी पे घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे कि भाई आज तो हमें कहीं ना कहीं सत्संग करने को मिलेगा। अब जब सब जगह घूम लिए तो कहीं नहीं मिल रहा, तो थोड़ा सा उदासी आ गई कि यार हम तो सत्संग करने के लिए आए थे और यहाँ तो कोई सत्संग ही नहीं मिल रहा। क्योंकि चारों ऋषि कुमार का सनातन सनत कुमार सनंदन सनक, इनका जो ऋषि कुमारों का क्या था, एक ही उद्देश्य था, कथा मात्रेण एक जीवन लक्ष्य, कि जीवन का मात्र एक ही लक्ष्य है कि प्रभु की कथा करना। अब जब कोई नहीं मिलता है तो ये क्या करते हैं, 4 हैं, चारों में से क्या है, एक तो वक्ता बन जाता है और 3 श्रोता बन जाते हैं और श्रवण करते हैं, कथा का आनंद लेते हैं। परंतु आज इनकी इच्छा हुई कि यार किसी और के साथ सत्संग किया जाए। अब थोड़े उदास ही हुए थे कि उधर से नारद जी को देखा आते हुए। अब जब दूर से नारद जी आते हुए दिखे तो ये बड़े प्रसन्न हुए, वाह यार, बोले आज तो भ्राता के दर्शन हो गए, आज तो बड़ा अच्छा सत्संग होएगा। परंतु पास आके क्या देखा, कथम ब्रह्मन दिन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरिते गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवितो यथा जना तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणं कथं ब्रह्मण दीनमुखा कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरिते गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवितो यथा जना तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणं। अब जब नारद जी को पास आते हुए देखा तो उनका भी उदास मुँह देखा। तो नारद जी से प्रश्न करा, भाई नारद जी ये क्या, आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? अरे आप तो ब्रह्मनिष्ठिक ब्रह्मचारी हो और भगवान के परम भक्त हो, और आप इधर कहाँ से आ रहे हो और ये भागे भागे किधर की ओर जा रहे हो? आपके पास तो ना कोई ऐसी साधन है, यहाँ तक कि आप अपने पास झोला भी लटका के नहीं रखते हो, क्योंकि नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, कुछ लेना देना है नहीं, जन कल्याण के प्रति आप समर्पित हो। तो आप किधर से आ रहे हो, किधर जा रहे हो, ये आपका मुखमंडल उदास क्यों है? आपके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जिसके जाने पे आपको अफसोस हो जाए। जैसे मान लो किसी के पास कोई धनवान व्यक्ति और उसका धन चले जाए, वो क्या, अरे मेरा धन चले गया, अब मैं क्या करूँगा, मेरे पैसे का क्या होगा, मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा। किसी के परिवार में कोई चले गया, अरे वो चले गया, मैं क्या करूँगा। वो तोते उड़ जाते हैं, माथे पे अलग ही सिलवट्टे नज़र आते हैं कि घटना घट गई, वो घटना नहीं घटी, वो घट गया, वो वाली बात हो जाती है, लेस हो जाता है ना बेचारा आदमी। तो नारद जी के पास ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ना तो परिवार ना घर, यहाँ तक कि अपने रहने के लिए एक आश्रम की छोटी मोटी कुटिया भी नहीं बनाई। जब कुछ नहीं है तो उनका क्या चले गया भैया, जो ऐसे उदास थे और ऐसे भागे भागे कहाँ से आ रहे हो, तो ऐसे भागे भागे कहाँ जा रहे थे। और जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो आपका क्या लूट गया जो आपका मुँह उदास है। तो ये चिंता, ये प्रश्न, ये वार्ता सुखदेव सनत कुमार ऋषियों के द्वारा नारद जी से हुई। अब इसके आगे की चर्चा कि नारद जी और सनत कुमार ऋषियों के बीच में, कुमार ऋषियों के बीच में क्या चर्चा हुई, इसी का वर्णन हम आगे महात्म्य में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि मुझे एक उत्साह मिले, मैं इनकरेज हूँ। और उसके बाद आपके लिए श्रीमद् भागवत पुराण जो 335 अध्याय 18,000 श्लोकों का 12 स्कंदों का है, जिसमें 2 महात्म्य भी हैं 6-6 अध्याय के, वो आपसे शेयर कर सकूं, जो मुझे प्राप्त हुआ है वो आपसे बांट सकूं। क्योंकि मैं आपको अपना
प्रिय मित्र सखा कहता हूँ बस उसे कि भाई जैसा आनंद मुझे मिला है, जो प्राप्ति सुख मुझे हुआ है, वो आपको भी प्राप्त हो। क्योंकि क्या है, कुछ और नहीं है धर्म, सेवा परमो धर्म। धनवान धन से सेवा कर रहा है, ज्ञानवान ज्ञान से कर रहा है, श्रमवान श्रम से कर रहा है, बलवान बल से कर रहा है, नेता राज्य से कर रहा है। तो मुझे जो प्राप्त हुआ वो उससे सेवा मैं आपकी कर रहा हूँ। प्रभु स्वीकार कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि यूट्यूब भी मुझे प्रमोट करे। तब तक के लिए नमो नारायणाय। सेवा परमो धर्म। नारायणम नमः।